चलो यारो स्टार्ट करते हैं आज का। यस सबसे पहले तो हम लोग जो होमवर्क दिए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारा होमवर्क दिया गया था ना, फिर उसके बाद जर्नल भी शुरू कर दिए थे हम लोग। तो चलिए, क्लासिफिकेशन में पहला आइटम क्या था? सेल। सेल रेवेन्यू लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, परचेज को आप लोग एक्सपेंसेस अकाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट, बिल्डिंग तो एसेट है, कंप्यूटर भी एसेट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, रेवेन्यू। इंटरेस्ट पेड खर्चा है, एक्सपेंसेस। सैलरी पेड खर्चा है, एक्सपेंसेस। सैलरी बाकी है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। नेक्स्ट, सैलरी एडवांस में दे दिया, एसेट है। भाई होमवर्क नहीं किया क्या? मिला रहा एसेट। नेक्स्ट, कैश तो हमेशा संपत्ति है, एसेट। बैंक भी एसेट। कस्टमर डेटर सौरभ पैसा पाएंगे, एसेट। सप्लाई जिसको देख के मैं छिप जाता हूं, लाइबिलिटी। रेंट मिला है, इनकम, रेवेन्यू। डिस्काउंट दिया है, एक्सपेंसेस। डिस्काउंट रिसीव खुशी, रेवेन्यू। एक मिनट, सेल्स रेवेन्यू है तो सेल्स रिटर्न भी रेवेन्यू, बट सेल्स डिक्रीजेस। हाँ, ब्रैकेट में सेल्स डिक्रीजेस। नेक्स्ट, परचेज एक्सपेंसेस है तो परचेज रिटर्न भी एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में परचेज डिक्रीजेस। नेक्स्ट, कैपिटल, कैपिटल ही है, हाँ वैसे ही है। नेक्स्ट, कैपिटल, कैपिटल ही है, लिखा क्या? अरे रुको भाई, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मालिक, ऐसे ड्राइंग्स है बट 5 जगह में तो ड्राइंग्स का नाम नहीं था। कैपिटल ब्रैकेट में डिक्रीजेस। नेक्स्ट, इनकम टैक्स भी ड्राइंग्स है, कैपिटल डिक्रीजेस। नेक्स्ट, कमीशन दिया, खर्चा, एक्सपेंसेस। हाँ यस मैम, अकाउंट। सैटरडे को टैलेंट दिखाना। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव खुशी, इनकम, रेवेन्यू। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी, वेरी गुड। कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव, एसेट। नेक्स्ट, हो गया? अरे रुको रुको बेबी रुको, या अब हम लोग 5-6 दिन इसी को गुनगुनाते रहेंगे। एसेट्स एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट, और रेवेन्यू लायबिलिटीज कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट। अब मैं आप लोग को नया नया ट्रांजैक्शंस वगैरह सिखाऊंगा, एकदम अच्छी तरह से समझना, बढ़िया से। आज सेल का पूरा सिखा दूंगा आप लोग को, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल। बेसिक्स का बात आपको नहीं भूलना है। सेल वर्ड अकाउंट्स में गुड्स के साथ यूज होता है, किसके साथ? गुड्स के साथ। और परचेज, परचेज, परचेज भी गुड्स के साथ। और गुड्स का मतलब होता है रीसेल करने के लिए, किसके लिए? रीसेल। फर्नीचर के दुकान ने फर्नीचर खरीदा, गुड्स है। परचेज बोलेंगे, फर्नीचर के दुकान ने लैपटॉप खरीदा,
लैपटॉप, कितना डिफरेंस है देखो ना। परचेज फर्नीचर गुड्स है, परचेज बोलेंगे, और परचेज लैपटॉप, लैपटॉप बोलेंगे। डन। और आपको तो पता ही है परचेज हम लोग करते हैं, कैश में भी कर सकते हैं, क्रेडिट में भी। बहुत सारा कुछ सीखोगे अभी, ध्यान से देखना। तो मैं आज परचेज और सेल रिलेटेड बहुत सारा ट्रांजेक्शन सिखाऊंगा, एकदम अच्छी तरह से देखना। परचेज गुड्स ऑन कैश, परचेज गुड्स ऑन कैश 1000। फील करना बेटा, छापना नहीं जब तक मैं ना बोलूं। परचेज गुड्स ऑन कैश, जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स आता है, हम जैसे अकाउंटेंट ये देखते हैं इसमें अकाउंट्स क्या क्या है। तो आप लोग को इसलिए होमवर्क दिया गया था कि अकाउंट्स का पहचान लो। आज फिर मैं 20-25 दूंगा, रोज एक ही ट्रांजेक्शन देते रहूंगा, याद हो जाना चाहिए आइटम्स। तो यहां से देख कर टन से पता हो जाना चाहिए परचेज कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंसेस। माल खरीदा, जितना माल खरीदेंगे दुकान का खर्चा बढ़ेगा, तो एक्सपेंसेस क्या हुआ बेटा, इंक्रीज। एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट। गुड्स तो एक एसेट है, बट गुड्स नहीं देखते हैं, गुड्स के लिए ही परचेज देख लेते हैं। परचेज एंड सेल्स अकाउंट इज यूज फॉर गुड्स। गुड्स सामान एसेट है, इसे नहीं देखेंगे, परचेज अकाउंट ही देखते हैं। किसके लिए, गुड्स के लिए। परचेज अकाउंट तभी यूज होगा अगर गुड्स है, अगर गुड्स है। ओके, और एक अकाउंट ढूंढो, कैश। कैश क्या है, एसेट। जब भी एसेट आया ना, तो ये पता करना है कि आपके दुकान में पैसा आया ना, दुकान से पैसा गया, गया। आप सामान खरीदे हो तो पैसा तो जाएगा ना, तो एसेट क्या हो गया, डिक्रीज। तो फिर क्रेडिट। तो पहले डेबिट को लिखते, कौन है डेबिट, परचेज। तो किस तरह से प्रॉपर लिखते देखना, परचेज अकाउंट डैश लिखकर डेबिट 1000, परचेज अकाउंट डेबिट 1000। और कैश क्या है बेटा, कैश क्या है, क्रेडिट ना, क्रेडिट को ना 2 लिखते, 2। और परचेज के नीचे नहीं लिखते, थोड़ा अंदर लिखते, 2। क्रेडिट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, 2। क्या अकाउंट बेटा, कैश अकाउंट। और फिर ऐसे क्रेडिट नहीं लिखते, क्रेडिट नहीं लिखना होता है, क्रेडिट के जगह क्या चलता है बेटा, 2। और अमाउंट थोड़ा सा बाहर लिखते, ऐसे सीधा 1000 के नीचे नहीं, क्योंकि कैश के आप परचेज के नीचे लिखा है ना, थोड़ा सा अंदर लिखा है, तो अमाउंट भी थोड़ा सा धक्का मारेंगे, आगे चला जाएगा, हाँ बाहर चला जाएगा। इस तरह से लिखना होता है। ये जर्नल है, यही अकाउंट्स में दिखेगा हमेशा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी आपको पता नहीं चलेगा ये क्यों जर्नल लगाए हो, ऐसे रहेगा, तो ये देखकर पता नहीं चलेगा आपको ये क्यों है, इसलिए एक छोटा सा नरेशन लिखते, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, एक छोटा सा नरेशन लिख देते। तो ये है हमारा जर्नल एंट्री फॉर्मेट, आप लोग को नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, इस तरह से डालना होता है। पहले हम लोग डेबिट को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, डेबिट। लिखने के बाद क्रेडिट नहीं लिखते, क्रेडिट की जगह 2, और नीचे नहीं लिखते, थोड़ा सा धक्का मार के अंदर कर देते, तो फिर अमाउंट भी बाहर चला जाता है। और छोटा सा नरेशन लिखते, जैसे आप लोग एसएमएस टाइप करते हैं ना छोटा सा, तो बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। क्लियर, क्लियर, छाप लो। परचेज गुड्स ऑन कैश,
डन। आइए बेटा, अकाउंट्स में परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट ओनली किसके लिए यूज होता है? गुड्स के लिए। किसके लिए? गुड्स के लिए। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट ओनली किसके लिए? गुड्स के लिए। याद है बेसिक्स में बताए थे, गुड्स छोड़ के और कुछ खरीदेंगे बेचेंगे तो परचेज सेल नहीं लिखेंगे, फर्नीचर होगा तो फर्नीचर, एसी होगा तो एसी। याद है ना? आइए फिर से यहाँ पे, गुड्स एक एसेट है, गुड्स नहीं देखते, गुड्स के लिए ही तो सेल आता है। तो दो अकाउंट क्या क्या है बेटा? सेल, माने सोल्ड को सेल ही बोलते हैं, हाँ, एक ही अकाउंट। तो सेल, सेल करना क्या है? बोलो बेटा। रेवेन्यू। क्या है बेटा? रेवेन्यू। माल बेचने से आपके दुकान का प्रॉफिट क्या होता है? इंक्रीज। तो इंक्रीज होने से क्रेडिट, रेवेन्यू इंक्रीज होने से क्रेडिट। और एक अकाउंट होगा कैश। कैश एसेट है बेटा। क्या है? एसेट। अब आप सोचिए कि आपके दुकान में पैसा क्या हुआ? आया ना पैसा गया? एसेट क्या हुआ? इंक्रीज। एसेट इंक्रीज होने से डेबिट। डन। पहले डेबिट को लिखते, डेबिट। कौन सा डेबिट है? कैश। तो किस तरह से लिखेंगे देखना, कैश अकाउंट डेबिट कितना? 1000। क्रेडिट नहीं लिखते, क्रेडिट की जगह क्या लिखते? 2। और इसके नीचे नहीं लिखते, थोड़ा धक्का मार के अंदर, 2 सेल्स, सोल्ड नहीं, सेल्स अकाउंट। डन। और अमाउंट, हाँ बाहर, लो बाहर कर दिया। डन। बीइंग, बीइंग क्वेश्चन को ही छाप देना, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। क्लियर? छाप लीजिए। डन। देखो अच्छी तरह से, गुड्स सोल्ड ऑन कैश टू राम 1000। ट्रांजैक्शन को समझेंगे और नहीं लिखना बेटा, मेरे साथ साथ आपको समझना है। इसका मतलब हिंदी में समझ रहे हैं ना? हम लोग माल बेचा है राम को, लेकिन कैसे बेचा है? कैश में। हम लोगों ने सामान बेचा है राम को कैश में। हम लोगों ने सामान राम को बेचा है, कैसे बेचा है बेटा? कैश में। तो जब हम लोग कैश में माल बेचा तो नाम से कोई मतलब है क्या? राम से पैसा वैसा फ्यूचर में मिलना है क्या? ना, अभी दे दिया,
अभी दे दिया। राम का नाम, राम का आधार नंबर, राम का घर का एड्रेस, राम का मोबाइल नंबर हमें कब चाहिए? क्रेडिट। आने वाला है क्रेडिट। बहुत आज लंबा सफर है, समझना। तो बेटा आप दुकान में बैठे हो, दुकान में बैठ के नकदी में माल बेच दिया, पैसा ले लिए, तो कस्टमर से क्या आगे फिर से लेन देन करना है ना? काम खत्म। तो काट दो इसको, काट दो इसको, काट दो इसको। किसको? राम को काट दिया। पर तो देख ध्यान ना खून ना निकले, नहीं तो अभी आंटी पुलिस बुला लेगी। ठीक है, राम से क्या लेना काम यारो, छोड़ दो। डन। राम के परछाई को भी पीछा करेंगे हम लोग, अभी आने वाला है। अभी राम से क्या लेना यारो। अब बताओ, गुड्स तो एसेट है, नहीं देखते, इसी के जगह तो क्या आता है? सेल। तो सेल रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। हाँ सेम ही तो है बेटा, बच्ची हो ना, तो आपको घुमा घुमा के सिखाएंगे। अभी अभी 1 महीना सेंसिटिव है, उसके बाद उड़ना। और एक अकाउंट ढूंढो। राम, राम, राम भी तो है। अरे राम से क्या काम यारो, क्यों नो काम? हाँ तो अभी अभी आ रहे, अभी आ रहे। कैश क्या है? एसेट। पैसा आया, इंक्रीज डेबिट। तो आंसर क्या लिखेंगे? पहले डेबिट, कौन सा? बोलो बेटा। कैश अकाउंट डेबिट कितना? और थोड़ा अंदर कॉमा भी मत लगाना, ऐसे कॉमा भी मत लगाना। 2। क्रेडिट भी नहीं लिखना। 2 सेल्स अकाउंट कितना? 1000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। राम से कुछ काम है क्या? नहीं, छाप लो। डन। ये नहीं देने से भी होता है, यहाँ पे देते हैं, ये यहाँ भी नहीं देने से होता है, कुछ भी नहीं। आगे बढ़े। डन। अब देखो मजा आने वाला है। कितना नंबर ट्रांजैक्शन आज का? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 1000। अब देखो, आपने उधारी में माल बेचा है, क्रेडिट में माल बेचा है। कौन खरीदा माल? राम। अब राम से पैसा पाएंगे ना? अभी ना, अभी भी राम से मतलब नहीं है। अब रात को पता वो बेड से गिर गया था, दर्द आप लोग को नहीं मेरे को हुआ था। अनामिका क्रेडिट पे दी थी तो अनामिका को हुआ था। यस बोलो ना। हाँ चलो बेटा, गुड्स एक एसेट है, गुड्स नहीं देखते, गुड्स के लिए तो सेल परचेज होता है ना। यस। सोल्ड कौन सा अकाउंट है? रेवेन्यू। आपके दुकान का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, रेवेन्यू इंक्रीज होने से क्रेडिट। थोड़ा दिल से बोलो ना बेटी। हाँ क्रेडिट, और दिल से। इंक्रीज होने से
क्रेडिट। और एक अकाउंट ढूंढो, राम। राम कौन है? कस्टमर है। राम कौन है? कस्टमर है, जिसको डेटर भी बोलते ना। आप उससे पैसा पाओगे ना, तो राम कौन है? एसेट। राम पहले कौन है? कस्टमर। कस्टमर आपका क्या होता है? एसेट। तो आपका एसेट बढ़ गया ना, आज से 1,000 रुपया पाओगे, तो एसेट क्या हो गया? इंक्रीज। एसेट इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। सौरभ बोलता है सर ऐसे चिल्ला रहे, एक क्रेडिट हो गया तो दूसरा डेबिट। मैं तो बच्चों को पढ़ा रहा हूं इसलिए बोलना पड़ रहा है, बड़े लोगों को तो पहले ही पता चल जाता है। ये मेरी गुड़िया लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको सिखाना पड़ता है। सुनो, ए छोरी छाप रही है, चोरनी, रुको रुको। बेटा समझ में आया क्या? बहुत इंटरेस्टिंग है अकाउंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग। बस 5-6 क्लासेस और संभाल लो, अकाउंट्स आपके पीछे पीछे रहेगा जिंदगी भर, लाइफ टाइम का बात है। इट्स नॉट मैथ्स रुला के रख देता है, इट्स अकाउंट्स। आपकी जिंदगी भर पीछे रहेगा। आप बोलोगे नहीं करना, बोलेगे नहीं हम तो आपके बिना जी नहीं सकते, ऐसे बोलेगा। देखो फिर से मिटा के पढ़ाऊं इसको ना, समझ में आ गया? मेरा आदत है रिपीट करने का, हाँ 23 साल से रिपीट ही कर रहा हूं। और 7 बार गोल्ड मेडलिस्ट भी यहीं से पढ़ा है, 7 बार ऑल असम रैंक 1, 7 टाइम्स इधर से पढ़ा है। उनको भी मैं रिपीट करता था, कितना ब्रिलियंट थे उन लोग, सोचो तो। 34 स्टूडेंट ऑल असम रैंक टॉप 10 में, उनको भी रिपीट करता था। तो तुम लोग तो अभी कुछ भी नहीं हो, तो रिपीट क्यों ना करूं? सुनो ना, ये समझ में आ गया? पहले डेविड कौन है? राम। राम कौन है? कस्टमर। राम एसेट है, तो पहले डेबिट को लिखते। किसको? डेबिट। कौन? राम। अकाउंट डेबिट कितना? ठीक है। क्रेडिट नहीं लिखते, 2 सीधा नहीं लिखते, अंदर। हाँ 2 सेल्स अकाउंट अमाउंट। रुको ना, सेल्स अकाउंट डन। नरेशन लिखते, इस बार नाम से मतलब है ना, नहीं है? तो फिर नरेशन में नाम आना चाहिए। बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम। नरेशन में दिमाग मत लगाना, पूरा छाप देना। एक छोटा सा बात है, कोई नाम आता है ना, नाम के साथ आपकी मर्जी, अकाउंट लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते। दाम सर अपने बुक में नहीं लगाते नाम। क्या? नाम। आप लोगों के नाम के साथ अकाउंट टर्म लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, दोनों राइट है। बट दाम सर अपने बुक में नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखते। तो आपको जहां नाम आ जाएगा वहां एसी लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते, डरने की बात नहीं है। ये समझ में आ गया क्या? अभी राम को आपने माल बेचा है ना क्रेडिट में, राम कौन है? कस्टमर। एसेट। पैसा देगा ना, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में पैसा मिलने वाला है, होश में रहना। उधारी में बेचेंगे तो कभी ना कभी तो पैसा मिलेगा ना, ना नहीं मिलेगा? सौरभ के तहत थोड़ा ना भाग जाएगा, बैड डेप्ट हो जाएगा, वो तो 4-5 दिन बाद। अभी तो पैसा मिलेगा। छाप लो। आप कितने मजाक कर रहे हो? आप भी तो बहुत अच्छे हो, दूध के धोए हुए हो। अरे हाँ, आपने तो पाप करना सीखा ही नहीं कभी आज तक, बीच में भाग के आया ये तो। ए छोरा लोग छापो ना, आज बहुत सिखाना है। गुड़िया लोग किसी देखो ना, कुछ तो प्रेरणा लो। देखो बात ही नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई में लगन लगा के रखे, एकदम मन लगा के। सीखो इनसे। नहीं सीखेगा वरुण बोलता है, कोई बात नहीं, अच्छा चीज मत सीखो। अच्छा चीज सीखना चाहिए, भाई बोलता है नहीं सीखेंगे।
ये हो गया, आगे बढ़े। बेटा जब उधारी में माल बेचोगे तो पैसा नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना। देखो पैसा मिलने जा रहा है। नहीं, पैसा मिलना खुशी नहीं है, वो तो पैसा मिलना ही था, माल बेचा है तो खुशी तो हो गया। रिसीव कैश फ्रॉम राम 1000। देखो बेटा अकाउंट ढूंढो, अकाउंट रिसीव्ड, शॉर्ट में रिसीव्ड कैश फ्रॉम, बेटा क्वेश्चन मत लिखो ना, समझो ना, जब मैं बोलूंगा तब लिखना, डोंट राइट क्वेश्चन। अब यहां से दो अकाउंट ढूंढना है, कैश। भाई आप लोग आप मत बोलो यार, आप लोग अपने मन में लिख के रख लो, बच्चों को समझाने दो, इन लोग ना पढ़े लिखे लोग हैं, पहले से जानते हैं। आप अनपढ़ लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स का अनपढ़। बोलो बेटी बोलो, आप लोग बोलो। कैश क्या है? एसेट। बिजनेस में पैसा आया ना, इंक्रीज, क्या होगा? डेबिट। डन। और राम क्या था आपका? चलो एसेट लिख लेते। राम क्या था? एसेट। कस्टमर उससे पैसा पा रहे थे, अब वो पैसा दे दिया तो फिर से पैसा पाओगे क्या? ना एसेट कम गया। राम से 1000 पा रहे थे, राम ने दे दिया, फिर से कल मांगोगे क्या? ना राम वाला एसेट खत्म हो गया, तो एसेट क्या हो गया बेटा? डिक्रीज। फिर क्रेडिट। जैसे मैंने बोला ना, सौरभ भाई रहता तो मैं डायरेक्टली डेबिट बता देता तो क्रेडिट हो जाता, अब नन्हे मुन्ने बच्चे को पढ़ा रहा हूं तो क्रेडिट भी बताना पड़ रहा है। तुम लोग नहीं समझा ना मेरे बात? हाँ, डबल एंट्री सिस्टम, एक डेबिट का एक क्रेडिट। तुम्हारा नाम लेके ही तो मैं बताया, अभी तुमको पता नहीं चला क्या? डोंट राइट। नहीं, ऐसे ही एक डेबिट एक क्रेडिट, खत्म पूरा अकाउंट। तभी तो बोल रहा हूं आसान है, बस बेसिक्स पकड़ लो। आप ही पढ़ाने लगोगे अपने जूनियर 11 के बच्चों को, मतलब जो 1 महीना 2 महीना बाद कॉलेज ज्वाइन करेगा। मत करना हमारा रोजी रोटी खराब। तो फिर पिज्जा कैसे खिलाएंगे आप लोग को? आप लोग पढ़ाने लगोगे तो पिज्जा घेवर बहुत कुछ खिलाते हैं आप लोगों को। आप लोग ट्यूशन मत पढ़ाना, आप लोग सिर्फ रेफर कर देना। सुनो ना, एक फिर से एनालिसिस करो क्या? पक्का? घर में रोना धोना तो नहीं होगा? अकाउंट स्टाफ है नहीं ना? चलो बोलो डेबिट कौन? तो क्या लिखूंगा? क्रेडिट। क्रेडिट नहीं, टू राम। राम अकाउंट भी लिख सकते, राम अकाउंट नहीं भी लिख सकते। 1000। नरेशन या कैश लिखो शॉर्ट में। नहीं, नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज से नहीं लिखते, मैसेज फुल फॉर्म लिखते हो। पिन कैश रिसीव फ्रॉम, एनी डाउट? सब लोग हाँ, नरेशन ब्रैकेट में बेटा। इसका एक फॉर्मेट होता है बेटा जर्नल एंट्री का, जो 2-3 क्लास बाद बताएंगे, जैसे एग्जाम में करने के लिए, विद बच्चा स्टाइल में। याद आ रहा है आप लोग को सब कुछ? बोलना मत आंसर। आप लोग 3 लोग तो आप लोग तो पढ़ लिया ना? वो भी तो पहले पढ़ के रखा किताब होता ये। क्लास 10 में। ओके, कंप्यूटर का स्टूडेंट। चलो 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 आगे बढ़े। आप लोग के पास लैपटॉप है ना? लैपटॉप है ना? बहुत जल्दी हम लोग टैली में ये सब एंट्री डालेंगे, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में। जर्नल सीख ले थोड़ा, 2-3 दिन, फिर आप लोग को 10-15 मिनट टैली का सिखाएंगे, जिसके पास नहीं हम लोग देंगे।
फ्री अकाउंटिंग सिखाएंगे आप लोग को टैली पे, बहुत मज़ा आने वाला है। बस जर्नल को क्लियर करके रखो। आगे बढ़े। आज कुछ ज़्यादा ही ट्रांजेक्शन डिस्कस करेंगे, घर में जाके रिवाइज करना, और सिमिलर ट्रांजेक्शन्स होमवर्क भी देंगे। थ्योरी टेस्ट है ना, थ्योरी मार्क किया था ना, उसमें हो जाएगा, लेकिन बुक से लिखने से अच्छा सिर्फ 2 लाइन ही लिखना, सिर्फ 2 लाइन लिखना, 4-5 लाइन मत लिखना, सिर्फ 2 लाइन ही लिखना, 2 या मैक्सिमम 2.5 लाइन। हाँ हाँ, देखो मैं जो लिखाता हूँ ना वो चलता फिरता मतलब याद रखने का है, तो वो अच्छा है, उसी से आइडिया जनरेट करके बुक से ही लिखना। बट मेरा वाला ना याद रखने का होता है, एकदम चलता। नो बेबी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आज तो बहुत सिखा दिया बच्चों को, घर जाके रोना धोना नहीं करना। आओ बेटा आओ, ये देखो, डोंट राइट परचेज गुड्स। बेटा मेरा आदत खराब है, प्लीज डोंट माइंड। मैं बता दूंगा क्या लिखा हूं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। मोहन से हमने बाकी में माल खरीदा, मोहन से हमने उधारी में माल खरीदा। मोहन को कभी देख लेंगे सिटी सेंटर में तो क्या करेंगे, छिप जाएंगे, कोई दुकान में घुस जाएंगे। इतना डर लगता है मोहन से रे, क्यों? पैसा पाएगा, वो मेरा एसेट है, लायबिलिटी। बोलो बेटा गुड्स तो एसेट है, गुड्स नहीं देखते, गुड्स के लिए ही तो परचेज सेल होता है ना बाबू, गुड्स नहीं देखना। परचेज क्या? नहीं बेटा, परचेज एक्सपेंसेस है। इतना डर गया कि हम मोहन की जगह, डरो मत बेटा, मजाक कर रहे थे। परचेज क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का हुआ आपके दुकान का खर्चा, डेबिट। मैं और सौरभ होता तो क्रेडिट अपने आप हो जाता मोहन, बट छोटे छोटे बच्चे बैठे, इनके साथ में कैसे शॉर्टकट करूं? मोहन सप्लायर है, क्या है? क्रेडिटर है, क्या है? लायबिलिटी। मोहन हमसे पैसा पाएगा। मोहन को देखकर छिप जाते हैं हम लोग, सिनेमा हॉल में भी चेयर के पीछे छिप जाना। बोलेगा तेरे को, मेरे को पैसा देने का पैसा नहीं है और तू सिनेमा देख रहा है। लायबिलिटी है, क्या बेटा? माल खरीदे उधारी में तो कर्ज का होगा, बढ़ गया। यार आप लोगों को तो जल्दी समझ में आ जाता है क्या? तो धीरे धीरे समझो ना बेटा। लायबिलिटी क्या हो गया? इंक्रीज। लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट, तो फिर क्या होगा? क्रेडिट। सौरभ क्या बोल रहा है? सर क्यों इतना माथा खराब करे, वो डेबिट ये क्रेडिट। सौरभ बच्चे हैं, पैसा दिए, फ्री का नहीं पढ़ रहे, एनालिसिस करने दो। यस, अब बोल बेटा बोल, समझ में आ गया ना? आपसे सौरभ, आपसे मोहन पैसा पाएगा, पाएगा क्या? मोहन को देंगे कि नहीं देंगे? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देने वाले हैं। बोलो ना बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट। क्रेडिट लिखना ही मत, टू मोहन। डन। बी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। मेरा ना लिखने का आदत ना बहुत ख़राब हो गया है, तो शॉर्टकट हो गया, क्योंकि ना मैं सुबह 6:30 से लिखता हूँ रात को 8 बजे तक।
तो इतना फुल फॉर्म लिख ही नहीं सकता हो, मैं सब भूल गया हो डॉक्टर की तरह। तो आप लोग फीलिंग्स में समझना प्लीज़। हाँ, बहुत, मेरा हैंड राइटिंग भी ख़राब है और मेरा लिखावट भी तो एकदम शॉर्ट ही है। आप लोग फीलिंग्स नहीं, ऐसे दुनिया के सबसे खराब हैंड राइटिंग मेरा ही है। अरे मेरे को, अरे मेरा वाला मैं खुद नहीं समझता हूँ। ओके बेटा, मेरा तो चलो नैया पार हो गया बेटा, आपको तो समझना है, अच्छा से लिखो क्योंकि आपका दूसरा चेक करेगा। जब टीचर बनोगे तब ऐसे बस टान देना टनाटन डॉक्टर लैंग्वेज। अगर कोई मेरे को बोलेगा एक दिन में 1 लाख रुपया देंगे, सुबह से शाम फुल फॉर्म लिखो, मैं नहीं करूंगा, बोले ले जाओ अपना 1 लाख रुपया। नहीं, मेरा तो नहीं होगा, मेरा आदत बहुत खराब हो गया। तुम लोग के समय तो सोच समझ के लिखता हो, इंटर में फाउंडेशन में ऐसा लिखता हूँ ना, बच्चे रोते ही है फिर भी समझ जाते। तुम लोग बच्चे हो ना, जैसे भी वो गुड़िया रोने लगी, लास्ट बेंच गुड़िया, हाँ तुम नहीं, तुम्हारे पीछे वाले। सुनना, छाप लो, छाप लिया। डन। हाँ तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, फुल फॉर्म। वाह, कौन है ये गुड़िया? कौन है ये जो फुल फॉर्म लिखती है? फुल फॉर्म ही लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा आपका। भाई मोहन इंतजार कर रहा है, फोन पे फोन कर रहा है, पेमेंट करने तो दो। सिनेमा देखने जाना है, मेरा सिनेमा का मजा किरकिरा कर देगा। आप मोहन को पेमेंट तो करने दो। थैंक यू। ये देखो, पेड टू मोहन बाय चेक। आओ बेटा, 2 अकाउंट ढूंढेंगे, आपको क्वेश्चन भी नहीं लिखना है। मोहन को आपने पेमेंट किया ना, आपने मोहन को पेमेंट किया। आप किसी को पेमेंट इसलिए करते हैं, कोई आपसे पैसा पाता है। मोहन को आप पैसा दिए हो, फ्री का पैसा दे देते हो क्या? ना, वो पाता था, वो पैसा पा रहा था आपसे। कोई हमसे पैसा पाता है ना, तो आपको सिखाया गया था क्या है? लायबिलिटी। क्या बेटा? लायबिलिटी। ऐसे पैसा दे देंगे क्या? पेड़ पे लगता है क्या? ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ऐसे होता है क्या? क्यों मोहन को पैसा दिया? पा रहा था, कर्ज कर्ज, या यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग बेबी। कर्ज कर्ज था, पा रहा था मोहन हमसे, पैसा दे दिया उसको, हमारा कर्ज क्या हुआ? उतर गया, उतर गया मतलब कम गया। लायबिलिटी क्या हो गया? डिक्रीज। लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट। उतर गया कर्ज। चेक चेक चेक, बैंक बैंक बैंक, बैंक एसेट है, बैंक का बैलेंस बढ़ गया न कम गया, पेमेंट कर दिया चेक से, बैंक बैलेंस बढ़ गया कम गया, एसेट है, क्या होगा? डिक्रीज। एसेट इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। सौरभ अकेले पढ़ने से तो इतना जरूरत भी नहीं था, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। रुको ना भाई, रुको ना, आंसर तो लिखने दो ना, बोलो ना। मोहन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट। चेक ना कहना, चेक क्यों? बैंक कहना। कितना? बीइंग ह्यूमन मत बोल देना, बीइंग, बस क्वेश्चन छाप देना। पे टू मोहन बाई चेक, समझ में आया? छाप लो।
नहीं नहीं नहीं, एक्सपेंसेस होगा तो नाम बता देगा, किसी कौन सा खर्चा दिया है, रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट। अगर नाम नहीं बताएगा तो मोहन को दिया तो मोहन आपसे पैसा पा रहा था, ठीक है। नाम दिया रहेगा तो पाना या लेना, मैंने पाना है या वो लेनदारी है या देनदारी है, डन। और एक्सपेंसेस होगा तो नाम बता देगा, तो फिर ना मोहन से मतलब नहीं है, डन बेटा। आगे बढ़े। या बेटा एक दिन याद है जब आप लोग एकदम छोटे थे, ट्रांजैक्शंस पे नहीं बोला कैश ना क्रेडिट, ये लिख लिया बेटा। ट्रांजैक्शंस पे नहीं बताया कैश ना क्रेडिट, और पार्टी का नाम दिया है तो क्रेडिट, और पार्टी का नाम नहीं दिया है तो कैश। याद आ रहा है बेटा? कैश ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कराए थे क्या? मैं दिखा देता हूं। कैश ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दिखाए थे क्या? मिला था क्या वीडियो वाले को? हाँ, अरे टेस्ट कर, तुम लोग देखा क्या वीडियो में? अरे ट्रांजैक्शंस कैश होता है या तो क्रेडिट, याद आ रहा है क्या? लास्ट बेंच बोलो ना, रिएक्शन नहीं दे रही हो बेटी। कैश लिख दिया तो कैश, क्रेडिट लिख दिया तो क्रेडिट, और कुछ भी नहीं लिखा कैश क्रेडिट, पार्टी का नाम दे दिया तो क्रेडिट। याद है ना? ये देखो, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट नहीं बताया, नेम ऑफ पार्टी गिवन, तो क्या समझते हैं? क्रेडिट, और पार्टी नेम नॉट गिवन, कैश। याद आ रहा है ना? मैं अभी सेल परचेज का ट्रांजैक्शन दूंगा, कैश क्रेडिट नहीं बताऊंगा, तो आप लोग कैसे समझोगे कैश ना क्रेडिट? पार्टी का नाम। जब भी हम क्रेडिट में, उधारी में काम करते तो तेरा सारा एड्रेस लिख के रखते, अब तेरा कुछ भी नाम ही लिख के नहीं रखा हो तो कैश। पक्का समझ में आया ना? अभी इस पे हम लोग काम करेंगे, पक्का करो। उसी ट्रांजैक्शंस को मैं घुमा रहा हूं। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 1000, मोहन से माल खरीदा, हम लोग खरीदा ना। अब यहां पे जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं हमें जानना है कि कैश है ना क्रेडिट है। कुछ भी नहीं लिखा, कैश भी नहीं लिखा, क्रेडिट भी नहीं लिखा, कैश ऑब्लिक क्रेडिट नॉट गिवन, दिया ना? नहीं दिया, नहीं बताया, तो हम लोग तो कैसे पता करेंगे कैसा है? तो बेसिक्स हमारा क्लियर है, नाम लिखा है, नाम लिखा है, नेम ऑफ पार्टी गिवन, सो क्या होगा ये? ट्रांजैक्शन क्रेडिट। बहुत होलसेल में गलती होता है मेरे बाबू लोग, होलसेल में, होलसेल में, बिलीव मी। सो एक एक बात को आप लोग सीरियसली समझना है, बहुत सीरियसली। टफ नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ये बेस हम लोग क्लियर कर दिया था ना? क्लियर किया था बेसिक्स में? बोलो ना बेटा, आपने देखा था वीडियो? तो बेबी को बेस पसंद है तो बेस क्लियर करके रखना होता है। तो ये क्या ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। कौन बताया क्रेडिट? अरे नाम बता दिया सर, डन। नाम नहीं लिखा रहने से, यस दैट्स ग्रेट, भूलना मत बेटा। जब हम लोग किताब में आएंगे ना, ऐसा अनेकों ट्रांजैक्शंस मिलेंगे, तो रोना धोना नहीं करना, ठीक है? तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ये नोट आप लोग लिखें, या नोट लिखेंगे ना
तो ही समझ में आएगा। अभी नहीं बेटा, मेरे को करने दो। नोट, कैश क्रेडिट नॉट गिवन, गिवन या नॉट गिवन, बट नेम ऑफ पार्टी गिवन, सो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। डन। सो गुड्स तो एसेट है, देखना नहीं होता है। परचेज क्या है? एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट। और एक अकाउंट चाहिए हमका। मोहन कौन है? सप्लायर। सप्लायर हमसे पैसा पाता है, लाइबिलिटी। माल खरीदे उधारी में, कर्ज बढ़ गया न कम गया? बढ़ गया। लाइबिलिटी इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट। और सौरभ भाई के स्टाइल में सर क्यों इतना मेहनत करते हो? एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। तो ये ट्रांजैक्शन अपने आप में बहुत बाउंसर था, कैश क्रेडिट नहीं बताया तो जमाना क्या सोच लेगा इसे? क्या सोचेगा? अरे कैसा ट्रांजैक्शन है ये? क्रेडिट। डन। कैसे पता चला क्रेडिट? नेवर पार्टी। बोलो आंसर क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, कितना? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। ये नोट आप बाजू में लिखना, तभी आपको समझ में आएगा। छाप लीजिए। डन। ये हो गया। ये डन। लास्ट में भाई देखना ध्यान से। सोल्ड गुड्स टू सोहन। बेटा लास्ट एग्जाम्पल है, मेरे को समझाने दो, आप लोग समझो बेटा। सोल्ड गुड्स टू सोहन, माल बेचा। तो माल बेचते या तो कैश में बेचते या क्रेडिट में। अब बोलो ये क्या है? ये क्या ट्रांजैक्शन है? कैश ऑब्लिक क्रेडिट नॉट गिवन बट नेम ऑफ पार्टी गिवन, तो फिर क्रेडिट। क्लियर?
अब बोलो बोलो बोलो, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। गुड्स एसेट ही नहीं देखते। सोहन कस्टमर है क्या? कस्टमर आपका क्या होता है? एसेट क्या हो गया? इंक्रीज। इंक्रीज होने से डेबिट। अकाउंट्स में बहुत आसान हो जाएगा 5-6 क्लास के बाद, एकदम टन से एंट्री लग जाएगा, इतना एनालिसिस भी नहीं करना पड़ेगा। आप लोग छोटे बच्चे हो ना, टिंग टिंग टिंग, उसलिए करना पड़ा है। बोलो क्या आंसर होगा? सोहन अकाउंट डेबिट 1000, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट कितना? बीइंग गुड्स सोल्ड और क्रेडिट टू सोहन। किसने बोला कि ये क्रेडिट है? नेम ऑफ पार्टी गिवन। क्लियर है ना? चलो अब आप लोग को मैं 20-25 क्लासिफिकेशन दूंगा और 10 जर्नल ट्रांजैक्शंस दूंगा। आप लोग घर में करना डिशुम डिशुम और एनालाइज। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है बेटा। अरे कोई बात नहीं, वो उन्हें लगा कुछ और डिस्कशन कर रहे। सोल गुड्स टू सोहन 1000, छाप लो छाप लो। कौन करेंगे? करेंगे बेटा, पहला बारी तो होमवर्क था, रोज ही करेगा बेटा। जो नहीं करने से होमवर्क पनिशमेंट मिलता है भयंकर वाला, भयंकर भयंकर पनिशमेंट, जिंदगी में नहीं खाए होगे वो। अब जब जिस दिन नहीं करोगे उस दिन पता चलेगा। अरे आप सीनियर से पूछ लेना ये होमवर्क नहीं करने का सजा क्या होता है। चलो हो गया। अरे नहीं, लिख लो बेटी, अरे बेटी लिख लो। बेटा आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या कुछ? लास्ट बेंच ब्रदर, प्रॉब्लम हो रहा है क्या कुछ? हाँ, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सोहन, जिस तरह से लिखते थे ना, एक सीरियल नंबर, आइटम्स और आंसर का जगह छोड़ना। सर ये कब तक देंगे बेटा? अभी बहुत दिन देते रहेंगे, जब तक आप लोगों को रट्टा ना होए देते रहेंगे। लिखे? हाँ, यस, रेडी? अरे सेकंड में छोड़ी तू क्या कर रही है? क्लासिफाई सीरियल नंबर, आइटम्स और आंसर। स्टार्ट करें। सेल्स, हाँ सेल्स। अरे सेल्स क्यों सरप्राइज हो रही? याद तो करवाना है आपको। परचेज, रटाना है बेटा अकाउंट्स। सेल्स रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न आउटवर्ड। सुनो ना, आज छोड़ो कुछ नहीं, नेक्स्ट लिखना। रेंट पेड, रेंट आउटस्टैंडिंग, बाकी रेंट आउटस्टैंडिंग। आपस में झगड़ मत लेना तुम लोग यार, मेरे को डर लग रहा है। रेंट आउटस्टैंडिंग,
बता रहे ओवर हमने कर्ज बैंक से ज्यादा पैसा ले लिया। रेंट आउटस्टैंडिंग लिखा क्या? रेंट पेड इन एडवांस। डिस्काउंट अलाउड। यस, डिस्काउंट रिसीव्ड। डेटर, DEBTOR सिखाए थे क्या? डेटर, डेटर। क्रेडिटर, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। लोन गिवन टू सौरभ। ओके, लोन गिवन टू राम। लोन गिवन टू राम। बैड डेब्ट, नाम सुना था? बैड डेब्ट डूब गया। बैड डेब्ट, और सुनो डूबा हुआ पैसा मिलता भी है ना। बैड डेब्ट रिकवर्ड, नाम दिया था क्या? हो, सुना दिया था। बैड डेब्ट रिकवर्ड। हाँ, तुम ही रहोगे। हमारी क्लास में एक ही तो बच्चा दूध से धोया हुआ है, सौरभ। बैड डेब्ट रिकवर्ड। बिल्स रिसीवेबल, सौरभ पे भरोसा नहीं करते, लिखित रूप में लिया था, याद है ना? एसेट। मेरे लिए BR, सौरभ के लिए बिल्स पेबल। BP मत, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। कैश, बैंक। कैश, बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज्यादा पैसा ले लिया। अरे कोई बात नहीं, मत गिनती कराओ। कमीशन पेड, कमीशन पेड। कमीशन रिसीव्ड। गुडविल, हाँ ठीक है। कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, गुडविल। पेटेंट, 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 पेटेंट का नाम PATENT। अरे बाबा लिख ना। पेटेंट, पेटेंट एसेट है। PATENT, पेटेंट होता है ना कि वो फॉर्मूला निकाल के कॉपीराइट पेटेंट ले लिया। कॉपीराइट का भी दिया था क्या कभी? कॉपीराइट एसेट है ये सब। अरे बुक का कॉपीराइट ले लिया। हाँ, बीबी दाम से, हाँ सब तुमको पता है। कॉपीराइट लिखो, पेटेंट लिखा, कॉपीराइट लिखो, गुडविल लिखा। अब तो भूल ही, हाँ लिख लो ना। कितना? ऐसा तो ऐसा तो ना किसमें छपवा के आएगी 25 ही होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। कंप्यूटर, goods taken by honor for personal use, goods taken by honor for personal use। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑनर। इंश्योरेंस प्रीमियम तो बिजनेस का हो गया, और लाइफ, लाइफ खुद का, मालिक का। लाइफ प्रीमियम ऑफ ऑनर, मालिक OWNER, या प्रोप्राइटर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोप्राइटर, ऑनर एक ही बात है। लास्ट, इनकम टैक्स लिख लिया। रेंट रिसीव्ड, बाबा लिख ना, अभी बहुत बाकी है। रेंट रिसीव्ड अब हो गया कितना? 31। पंडित जी को दक्षिणा 3100 रुपीज दिया जाता है।
हो गया। अब जर्नल लिखो, जर्नल। जर्नल लिखो, और जर्नल ना चीर फाड़ करके करना, डायरेक्टली मत करना। जब हम लोग बुक में आएंगे तब डायरेक्टली करेंगे, जब तक किताब नहीं छुएंगे तब तक चीर फाड़ करके करना, एकदम क्या बेटा, ऑपरेशन करना, छोटा बच्चा। ठीक है, जितना आप लोग चीर फाड़ करोगे ना उतने आप में परफेक्शन आएगा। लिखेंगे जर्नल एंट्री, सेल्स ₹1000 on cash. Number next, sales ₹1000 on cash. Next, purchase ₹1000 on cash. Next, goods sold to Hari, goods sold to Hari on cash, सब 1000। हाँ, goods sold to Hari on cash 1000 लिखा। goods purchased from Rohan, goods purchased from Rohan on cash, goods sold to Madhu, goods sold to Madhu 1000, goods purchased from Sadhu, अरे साधु ऐसे DHO साधु, goods purchased from Sadhu, हाँ 1000। Next, cash received from Rohan, next, paid to Mohan by check, paid to Mohan by check oblique Google Pay, क्या लिखा बेटा, paid to Mohan by check oblique ओ जी पे, गूगल पे, गूगल पे मत लिख देना, नहीं आंसर में बैंक होगा, जीपे अकाउंट क्रेडिट मत कर देना, बैंक लिखना भाई। हाँ यस, ओके। नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक, पेड सैलरी बाय कैश, ओके बेबी ठीक है, पेड सैलरी बाय कैश, कैश।